बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोगों के यहाँ सफ़र के महीने के आखिरी बुध के दिन बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है और इस दिन के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ख़ास अमाल तरतीब दिए हुए हैं और उन अमाल की पाबंदी की जाती है और उन अमाल की दूसरों को तरग़ीब दी जाती है, शौक़ और रग़बत दिलाया जाता है और उस पर फ़ज़ाइल पेश किए जाते हैं। और उमूमन आवाम में ये एक जहन बना हुआ है कि सफ़र के महीने के आखिरी बुध को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सेहत फरमाया था और इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर व तफरीह के लिए निकले और उसके बाद आपने चूरी तनावल फरमाई। तो ये जाहिल आवाम की तरफ से मन गढ़ंत बातें हैं, अफसाने हैं, हकीकत का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस चीज़ का एहतमाम बाज़ लोगों में अभी तक किया जा रहा है कि वो आखिरी बुध के दिन रोज़ा रखते हैं, शाम को हलवा पका कर खाते हैं या चूरी पका कर खाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं और उसको पूरे मोहल्ले में तकसीम भी करते हैं। और बाज़ चने उबालते हैं और उनको तकसीम करते हैं। और बाज़ लोग इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि उम्दा खाने इस दिन बनाने का एहतमाम करते हैं, इसको सवाब और दीन समझते हैं। बाज़ लोगों के यहाँ त्यौहार के तौर पर सफ़र के आखिरी बुध के दिन को मनाया जाता है और उम्दा और कीमती और आला तरीन लिबास पहनने का एहतमाम किया जाता है। बाज़ इलाक़ों में मज़दूर लोग इस दिन काम काज से छुट्टी करते हैं, काम काज नहीं करते और अपने मालिक से मिठाई का मुतालबा करते हैं और ज़बरदस्ती उससे मिठाई लेकर खाते हैं। और बाज़ लोगों के यहाँ ये चीज़ है कि वो सफ़र के आखिरी बुध को अपने घर के अंदर मट्टी के बर्तन, कप, प्यालियाँ, प्लेटें या मट्टी के कोई बर्तन होते हैं तो उनको तोड़ते हैं, अपने घर की दीवार पे खड़े होकर या छत पे खड़े होकर उनको नीचे फेंका जाता है और ये नज़रिया रखा जाता है कि हम ये बर्तन तोड़ेंगे तो इसके साथ सारी वबाएँ और सारी बलाएँ टूट गईं और ख़त्म हो गई। और बाद जाहिल अवाम ने एक शेर भी बनाया हुआ है, इस पर एक शेर पढ़ते हैं कि आखिरी चहार शंबा आया, गुस्ल सेहत नबी ने पाया। पता नहीं क्या क्या कुछ हराफात अवाम ने इस दिन के हवाले से गढ़ी हुई हैं। तो याद रखें, खुलासा कलाम ये कि ये सब बातिल हैं, मन गढ़ंत हैं। इस्लाम में इस बुध की कोई अलग से अहमियत नहीं है। जिस तरह साल के बाकी बुध के दिन हैं, ये बुध भी ऐसे ही है। शरीयत की तरफ से इस बुध के लिए कोई ख़ास अमल मनकूल नहीं है। ये सब तवहम परस्ती है, ये सब बिदआत हैं और ये सब अपने पेट की खातर ये सारी बातें ईजाद की गई हैं। ये चीज़ें न कुरान से साबित, न सुन्नत से साबित, न सहाबा इकराम के अमल से साबित, न आइम्मा मुज्तहिदीन और सल्फ़ सालिहीन से साबित। ये सब अपनी तरफ से बनाई हुई हैं। और रही ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुध के दिन गुस्ल सेहत किया था, तो ये बात भी बातिल है, ये झूठ है। ये पता नहीं कहाँ से ले आए, कहाँ से ये बात निकाल ली। हालांकि इस दिन तो अगर गौर से देखा जाए, आप अगर तहकीक करें, सीरत की किताबों को पढ़ें, मुताला करें, कुछ ज़हमत करें, तो सफ़र का जो आखिरी बुध था, इस दिन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ। या बाज़ ने ये लिखा है कि इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में शिद्दत आई। तो जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में शिद्दत आई, जिस बीमारी में आपका विसाल मुबारक हुआ, तो उस दिन को खुशी के तौर पर, त्यौहार के तौर पर मनाना और उस दिन ये सारी खराफात करना, ये दुश्मनान इस्लाम का काम है, ये मुहिब्बान इस्लाम का काम नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन का काम ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में इजाफा हुआ, उस दिन को खुशी और त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू कर दें। आप देखिए, इस दिन बीमारी में इजाफा हुआ था, इस दिन बीमारी की इब्तिदा हुई थी, जैसे कि तबक़ात इब्न साद में है कि जब सफ़र के महीने की एक रात बाकी रह गई, बुध के दिन सन 11 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ की शिकायत हुई। और ऐसे ही मोहम्मद बिन अमर ने मगाज़ी में लिखा है, तारीख़ मदीना, तारीख़ दमिश्क, इनके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि बुध के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द हुआ और बुखार का आगाज़ हुआ। इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वा में यही बात लिखी है। सईद सलमान नदवी साहब ने यही बात लिखी है
کہ علالت کا آغاز، بیماری کا آغاز بدھ کے دن ہوا۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ کی 3 جلد میں یہی بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا جو آغاز ہوا، جو شدت ہوئی، وہ حضرات مورخین یہ فرماتے ہیں کہ وہ بدھ کا دن تھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری تھی اور یہ بدھ کا دن تھا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ میں، اور دیگر مفتیان کرام نے اپنے فتاوی جات میں، فتاوی محمودیہ وغیرہ میں اس پر کلام کیا ہے کہ آخری بدھ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، بیماری ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے احکام شریعت میں، اور مولوی امجد علی بریلوی نے بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس دن جو جہلاء نے جو خرافات کی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب باطل اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔